हेलो एवरीवन। मैंने एक चैप्टर ऑलरेडी मतलब अपलोड किया था यूट्यूब पर, बट उसमें वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं क्या करूँ, इस चैप्टर को वापस से एक बार बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो हम बात करते हैं चैप्टर 1 की। यहाँ पर लिखा है अ स्विमर कैन मूव अक्रॉस स्विमिंग पूल बाय कटिंग द फ्लो ऑफ वाटर एंड विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज सीन हियर। देखिए, जब कोई स्विमर पूल में तैरता है ना, तो वो आगे किस प्रकार से बढ़ता है वाटर को कट करते हुए, उसे हमें बताना है और प्रॉपर्टी बताना है। देखिए, सबसे पहले आप समझना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ डाइवर कैन कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल। मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर जैसे कोई डाइवर का मतलब है तैराकी बोलते हैं, स्विमर भी बोल सकते हैं। वो जब आगे बढ़ता है ना, तो क्या करता है, पानी को कट करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगती है वहाँ पे, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑब्जर्व आर द सो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कहने का मतलब ये है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, जिनके बीच का जो बॉन्ड होता है ना, बहुत ही हल्का होता है। तो क्या, जब स्विमर आगे की तरफ बढ़ता है ना, तो अपने हाथों को इस प्रकार से करता रहता है, तो जिससे क्या होता है ना, जो बॉन्ड हल्का होता है वो आसानी से टूट जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ पाता है। एंड आगे दिया है द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब हैंस द डाइवर फोर्स इज इनफ टू ओवरकम दीज फोर्स। मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो पानी का मतलब है ना, जो डाइवर का फोर्स होता है ना, वो कम मतलब ज़्यादा फोर्स होता है पानी की फोर्स से। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं उसके बॉन्ड से। चलिए, तो हम बात करते हैं सीधे सेकंड चैप्टर की, मतलब सॉरी सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पे जो अलग अलग पार्ट मतलब है ना सब्सटेंस दिए गए हैं, उनके पार्ट मतलब वो करना है हमें, अरेंज करना है उनको असेंडिंग ऑर्डर में। जस्ट वेट। तो यहाँ पर क्या है ना, हमारे पास जितने भी सब्सटेंस दिए गए ना, उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो, सबसे जो कम डेंसिटी होती है ना, वो एयर की होती है। उसके बाद हमारे पास आएगा स्मोक फ्रॉम चिमनी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कॉटन। कॉटन क्या है, देखो हल्का होता है और उनके बीच में जैसे हम बोल सकते हैं उसकी जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है। एंड उसके बाद आएगा हमारे पास क्या, वाटर। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा हनी, चॉक एंड आयरन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, देखो यहाँ पे मैंने अरेंज किया, ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको इस प्रकार से अरेंज कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो हम चलते सीधे तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है विच सब्सटेंस कैन ईजिली हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा सब्सटेंस है जो कि 3 स्टेट में देखने को मिल जाता है। तो वो तो लिक्विड मतलब वाटर ही है। कैसे, देखो हमें आइस के फॉर्म में भी मिल जाता है, गैस के फॉर्म में भी मिल जाता है और सॉलिड के फॉर्म में भी मिल जाता है। ठीक है, लिक्विड तो है ही हमारे पास। सो आगे दिए वाटर जनरली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट बट इट कैन बी फाउंड इन अदर 2 स्टेट आल्सो। कहने का मतलब ये कि लिक्विड फॉर्म में तो हमें वाटर मिल ही जाता है, लेकिन उसके 2 फॉर्म और होते हैं। कौन से, देखो, वाटर इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आइस। जो सॉलिड फॉर्म होता है ना, वो आइस का होता है वाटर का। एंड गैसेस स्टेट्स इट्स एग्जिस्ट एज अ वेपर। और गैसेस के रूप में अगर बात करें तो वेपर के रूप में मिल जाता है हमें पानी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर। चलते हम सीधा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पे दिया है व्हाट इज लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। तो देखिए, लिक्विफेक्शन का आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी जाती है ना, वो प्रेशराइज करके भरी जाती है। ठीक है, और जब गैस प्रेशराइज भरती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है ना कि जिसकी वजह से जो गैस होता है ना, वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। पानी के अंदर ही मतलब है ना, जो गैस ही होता है, बाकी लिक्विड फॉर्म बन जाता है एक तरह का। अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर प्रेशर भरा जाता है और उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम किया जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में तैयार हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लिक्विफेक्शन ऑफ गैस कहते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं सेल्सियस की, हमें सेल्सियस से केल्विन में जाना है। सेल्सियस से जाना है हमें केल्विन पे। चेंज कैसे करना है, देखिए हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस का 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, तो अगर हम इनको ऐड कर देंगे, 273 करेंगे तो भी चलेगा। तो हमारे पास क्या, अगर हम इसे चेंज करते हैं ना, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस है प्लस 273 और ऐड कर देंगे हम, एंड को ऐड करेंगे तो देखो 5 और 3 हमारे पास हो जाता है 8 एंड 7 और 2 हो जाएगा हमारे पास 9।
और 2 एज इट इज़ हो जाएगा, तो 298 केल्विन हमारे पास हो जाएगा इसका। इसकी बात करें तो 373 प्लस 273 हम और ऐड करेंगे केल्विन बनाने के लिए, तो इनको ऐड 3 और 3 6, 7 और 7 14, कैरी 1, तो 2 और 3 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट ये हमारे पास हो जाएगा 646 केल्विन। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास केल्विन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि अ कूलर प्रोवाइड्स मोर कूलिंग ऑन हॉट एंड ड्राई डेज एंड वाई। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो कूलर होता है ना वो कूलिंग डे, मतलब हम बोल सकते हैं कूलिंग डेज के अकॉर्डिंग हॉट डेज में ना बहुत ज़्यादा मतलब कूलिंग देता है। अब रीज़न क्या है उसके पीछे, उसकी बात उसको समझते हैं। तो लिखा है अ कूलर कैन इफेक्टिवली कूल द एयर ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ द एवोपरेटिंग कूलिंग। देखिए वो एक ही मतलब है ना प्रिंसिपल पे काम करता है एवोपरेशन। देखो अब थोड़ा सा आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारे पास कूलर होता है, कूलर के अंदर जाली होती है, ठीक है। तो जाली के अंदर क्या होता है, पैड लगे होते हैं। हम जब क्या करते हैं उसमें पानी चालू करते हैं तो वो पैड के द्वारा पानी बहता है। अब मतलब जो एयर होती है वो उन्हीं के द्वारा पास होती है, जो पैड के अंदर है ना हॉल्स होते हैं। तो जब हवा निकलती है ना तो जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होता है एयर के अंदर कंबाइंड हो जाता है। और जिस वजह से क्या होता है ना कि कूलर जिस मतलब स्थान पर चल रहा होता है वहाँ पे कूलिंग फैल जाती है। अब देखो आगे लिखा भी है हमारे पास, एयर रसेस ओवर अ कूलिंग पैड, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, जो कूलिंग पैड से गुजरती है, एंड व्हेन वाटर फ्लो थ्रू इट एंड डूइंग सो कॉजिंग द वाटर टू इवोपरेट। और इसी कारण से क्या होता है ना कि वहाँ पे पानी का इवोपरेट होता है, मतलब है ना हवा के साथ कंबाइंड हो जाता है, और वो क्या होता है ठंडा हो जाता है, हवा ठंडी हो जाती है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या है जो कूलर है वो गर्मियों के दिन में ठंडी हवा फेंक पाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इन मैटर्स को बताना है कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज कोई आंसर नहीं इधर। अगर हम गैस की बात करें ना, देखो 3 स्टेट है हमारे पास, कौन कौन से हैं। एक तो सॉरी रुकना, जस्ट वेट, ये चीज़ यहाँ पे गलत आ गई है। ओके, सॉलिड, गैस और लिक्विड। चलिए तो पहले हम गैस और लिक्विड निकाल लेते हैं। तो गैस हमारे पास नाइट्रोजन है, तो हम नाइट्रोजन लिख देते हैं, नाइट्रोजन। ओके, गैस नाइट्रोजन है। और सॉलिड ये स्टील है हमारे पास, स्टील। ओके, स्टील हो गया। और चॉक, ये भी हमें स्टेट के मतलब सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। और लिक्विड में हमारे पास ऑयल आ जाएगा, ऑयल। तो देखो कैरोसिन भी आएगा, कैरोसिन। ओके, हमारा कैरोसिन हो गया, चॉक हो गया, ऑयल हो गया, स्टील हो गया और एयर हो गया। एयर बाकी जस्ट एयर यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हमारे पास गैस है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 3 फॉर्म थे ना, हमने तीनों फॉर्म में चेंज कर दिया। ओके, सो यही था हमारे पास चैप्टर 1 का आंसर। सो आई होप आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।